अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इंशाल्लाह अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना वो इस वीडियो के अंदर जो है ना अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे उसने सबसे पहले हमें साइन अल्फ़ा दिया है। अब साइन अल्फ़ा से हम लोग कॉज अल्फ़ा निकाल लेंगे। इस तरफ उसने साइन बीटा दिया है और साइन बीटा से हम लोग कॉस बीटा निकाल लेंगे, जैसा कि आपको वो फार्मूलाज पता है। अब देखिए अल्फ़ा उसने कहा है कि अल्फ़ा कहाँ पड़ा हुआ है। अल्फ़ा उसने कहा पाई/2 से बड़ा है, पाई से वो छोटा है। ठीक है। इसी तरह बीटा कहाँ पड़ा हुआ है, पाई/2 से जो एंगल है ना बीटा वो बड़ा है। ये निशान बड़े का होता है और ये छोटे का। इस तरफ अगर ये जिस तरफ ये ओपन हो रहा होता है ना, ये देखें जिस तरफ ये ओपन हो रहा है वो लफ्ज़ बड़ा है, ये बड़ा है। और ये जिस तरफ ये निशान क्लोज हो रहा होता है तो फिर इसका मतलब बीटा छोटा है पाई से और पाई/2 से ये बड़ा है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ना उसने दी हुई है। तो हम लोग दोबारा अपने पुराने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमें समझ आएगी कि हम लोगों ने ये एक फॉर एग्जांपल हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होता है 1 के, ये हम लोगों को पता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर अल्फ़ा की कीमत चाहिए तो 1 इधर ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। और अगर मुझे सिर्फ खाली साइन अल्फ़ा की कीमत चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इधर भी अंडर रूट ले लेंगे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और इस तरफ भी अंडर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर ये जज़र ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा खाली साइन अल्फ़ा। और दूसरी तरफ रह जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का अंडर रूट। ये साइन अल्फ़ा की हम लोग कीमत यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस की पुट करके। इस कॉन्सेप्ट के कॉस की भी इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिए थे। अब अगर हम लोग बात करें इस क्वाड्रेंट की तो इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि यार ये जो है ना 0 है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे आपको पता है जी 180 है, यहाँ पे होता है 270। ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है जी 360 डिग्री। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं जी सेकंड, और इसको हम लोग कहते हैं थर्ड, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर मैंने आपको आगे भी बताया था कि 90 को हम लोग कहते हैं पाई/2, यानी पाई/2 कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। और 180 का दूसरा नाम होता है पाई, और 270 का दूसरा नाम होता है 3 पाई/2, और 360 जो है इसका दूसरा नाम होता है 2 पाई। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बड़ी डिटेल के अंदर जो है ना डिस्कस किया हुआ है पहले से ही। अब यहाँ पे पहले नंबर पे तो हमें ये कह रहा है कि जो अल्फ़ा है ना हमारा अल्फ़ा एंगल, वो कहाँ पे है, जो कि उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्फ़ा एंगल के बारे में देखें। उसने लिखा हुआ है कि जनाब वो पाई/2 से, ये देखें उसने लिखा हुआ है पाई/2 से वो बड़ा है। ठीक है। और वो छोटा किससे है, पाई से। ये चीज़ उसने कुछ लिखी हुई है। अभी देखिए ये हमारा अल्फ़ा एंगल है। अब ये पाई/2 से ये अल्फ़ा बड़ा है, ये निशान का मतलब ये बड़ा है। ये जिस तरफ ये ओपन हो रहा होता है ना वो चीज़ बड़ी है। ये अल्फ़ा बड़ा है, किससे बड़ा है, पाई/2 से। और ये अल्फ़ा छोटा है, ये चीज़ इस तरफ बंद हो रही है तो अल्फ़ा छोटा है पाई से। इसका मतलब है ये पाई है और ये पाई/2। अब पाई/2 से अगर अल्फ़ा बड़ा है तो इस तरफ आएगा, और पाई से अल्फ़ा छोटा है तो इस तरफ आएगा। तो हम लोगों को पता चल जाएगा हमारा क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम लोगों को पता है दो ही चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एक साइन पॉजिटिव होता है और एक साइन का उल्ट जिसका नाम होता है कोसिकेंट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर अल्फ़ा पाई/2 से बड़ा है तो आगे जाएगा, पाई से छोटा है तो पीछे आएगा। तो हमारा क्वाड्रेंट बना सेकंड, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट इन दोनों की वैल्यूज़ को पॉजिटिव रखना है, बाकी सब की वैल्यूज़ को हम लोगों ने नेगेटिव ही रखना है। ठीक है। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है। इसी तरह उसने हम लोगों को बीटा के बारे में कहा हुआ है कि जो बीटा एंगल है ना वो भी कहाँ पे है, पाई/2 और यहाँ पे पाई। जो बीटा एंगल है ना वो भी पाई/2 से बड़ा है और पाई से वो छोटा है। ये आप देख लें, पाई/2 से वो बड़ा है और पाई से वो छोटा है। इसका मतलब वो इस क्वाड्रेंट में आया। तो बीटा भी क्वाड्रेंट कौन सा आया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में ज़ाहिर है साइन और कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सब की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगे। तो ये वो कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करने थे। इसके 6 पार्ट हैं और मैंने इसमें से तकरीबन 5 पार्ट्स आपको करवा दिए क्योंकि आसान ही बहुत थे। ले जी क्वेश्चन नंबर 9 की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। सबसे पहले देखें उसने साइन अल्फ़ा दिया हुआ है और साइन बीटा दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं।
तो साइन अल्फ़ा से हम कॉज अल्फ़ा निकाल लेंगे। साइन अल्फ़ा की कीमत दी है तो कॉज अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉज अल्फ़ा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि साइन अल्फ़ा की कीमत दी है तो कॉज अल्फ़ा निकालेंगे तो फार्मूला क्या लगाएंगे, कॉज अल्फ़ा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि 9 चैप्टर में भी सीखा था। ये वैसे ही रहा 1, वैसे ही माइनस साइन अल्फ़ा की कीमत थी 4/5, वो लिखी, ऊपर स्क्वायर आ गया एज इट इज़, ठीक है जी। उसके बाद आप देख सकते हैं कॉज अल्फ़ा वैसे ही रह गया, ठीक है। 1 लिखा, माइनस लिखा, 4 का स्केयर लेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्केयर लेंगे तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा लिया, ठीक है, ताकि एलसीएम ले सके। अब नीचे 25 है, 1 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 25 आ गया। फिर 25 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया 25, माइनस इस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16 आ गई, यानी पहले इसको इससे, फिर इसको इस लफ्ज़ से, इसको इस लफ्ज़ से, ये ले जी। अब 25 में से 16 निकाल दें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 9 रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो सिर्फ 25 रह जाएगा, ठीक है जी। ये ले जी 25 में से 16 निकाल दें 9 रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 25। उसके बाद 9 का अंडर रूट 3 रह गया, 25 का अंडर रूट 5 रह गया। कॉज अल्फ़ा वैसे नीचे आ गया। अब माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा अल्फ़ा था ना, अल्फ़ा वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उल्ट जो है कोसिकेंट, सिर्फ वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। अब कॉज अल्फ़ा तो ज़ाहिर है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नहीं होगा, लिहाजा उसकी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दिया। यही सूरत हाल कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को इसी तरह उसने साइन बीटा यहाँ पे दिया हुआ था, तो साइन बीटा की कीमत दी हुई थी, साइन बीटा दिया हुआ है, कॉस बीटा हम लोग निकाल लेंगे ये फार्मूला निकाल के, ठीक है जी। कॉस बीटा वैसे ही रह गया, 1 माइनस साइन बीटा की कीमत ये थी 12/13, ऊपर स्केयर लगा दिया। ये ले जी 1 लिखा, माइनस 12 का स्केयर लिया 144, 13 का लिया तो 169, और इसके नीचे कुछ भी नहीं था, खुद से 1 लगा दिया। अब ये और ये दोनों डिफरेंट थे तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि एलसीएम ले सके। पहले इन दोनों को करवाया, ये आ गया, फिर 169 को 1 से करवाया 169, माइनस 1 को इससे करवा दिया, ये रह गया। ये ले जी अब 169 में से 144 माइनस कर दे 25, ये चीज़ वैसे नीचे रह गई। अब 25 का अंडर रूट 5 रह गया, 169 का अंडर रूट 13 रह गया, और ये आ गया कॉस बीटा की कीमत। लेकिन इसके साथ भी माइनस क्यों लगाया, इस वजह से कि हमारा जो बीटा एंगल है वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू, ठीक है ना, साइन का जो उल्ट है, सिर्फ इन दोनों की वैल्यू के साथ आपने पॉजिटिव लगाना है, बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ आपने नेगेटिव ही लगाना है, ठीक है। तो लिहाजा कॉस की वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा दिया। अब कॉस अल्फ़ा आ गया, कॉस बीटा आ गया, साइन अल्फ़ा भी आ गया, साइन बीटा आ गया, सारी वैल्यूज़ अब इस टाइम हमारे पास हैं। अब अगले क्वेश्चन उसने दिए हैं, सबसे पहले उसने कहा ये फार्मूला लगाएं, फिर उसने कहा कॉस अल्फ़ा प्लस। अभी देखें ये 6 फार्मूले दिए हुए, 6 क्वेश्चन हैं और 6 ही फार्मूले। ये 6 फार्मूले आपकी बुक के, यानी कि ये 10.1 जो है ना, इसके पीछे ये 6 के 6 फार्मूले लिखे हुए हैं, आपने वो याद करने हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को ये सारे फार्मूलेस याद करवाए थे, तो आपने ये फार्मूला सिर्फ याद करना है और इनकी वैल्यूज़ को आपने जो है ना पुट कर देना। ये देखें जी, पहला क्वेश्चन उसने कहा जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है जी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस से तो प्लस लगाएंगे, फिर कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, यानी कि पहले अल्फ़ा साइन के साथ और यहाँ पे अल्फ़ा कॉस के साथ, फिर बीटा एक बार कॉस के साथ एक बार साइन के साथ, यानी याद कर लेना इसको। अब आप देख सकते हैं साइन अल्फ़ा की कीमत पीछे दी हुई थी, वो हमने लिख दी, कॉस बीटा की कीमत हम लोगों ने निकाल ली थी, जो कि आपने अभी निकाल ली है, वो लिखी, प्लस कॉस अल्फ़ा की कीमत आ गई है, साइन बीटा की कीमत आ गई है, सबकी कीमतें यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गई। अब ये ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वालों को नीचे वालों, -5 को 4 से तो -20 आ गया, 5 को 13 से किया 65 रह गया, ये प्लस था, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं 36 आ गया, 13 को 5 से किया तो 65 आ गया। अभी देखिए इधर भी 65 है, इधर भी 65 है, दोनों तरफ एलसीएम सेम है, 65 है, 65 दोनों में से एक लिख लिया, दोनों में से एक लिख लिया। अब 65 के ऊपर लिखा हुआ -20 वो लिख दिया, -65 के ऊपर लिखा हुआ 36 वो भी लिख दिया। जब एलसीएम सेम हो उनमें से एक लिखते हैं, जो इसके ऊपर लिखा हुआ वो लिखते हैं और जो इसके ऊपर लिखा हुआ वो भी लिखते हैं, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब माइनस और माइनस प्लस, इन्हें प्लस करना है दोनों को, लेकिन निशान माइनस करेगा, 65 वैसे रह गया, और यही हमारा आंसर था। उसके बाद पार्ट 2 यहाँ पे दिया हुआ, ये भी आप देख सकते हैं, उसने आपको कहा हुआ कि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत फाइंड करें। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस है तो माइनस लगाएंगे, साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा।
लें जी, कॉज अल्फ़ा की कीमत लिखी, फिर कॉज बीटा की कीमत जो कि पीछे सारी कीमतें फाइंड की है, माइनस साइन अल्फ़ा की कीमत, फिर साइन बीटा की कीमत जो कि पीछे सारी फाइंड की है, सेम जैसे पहले किया है। ये माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 13 को 5 से 65, माइनस वैसे रह गया, 12 को 4 से 48, 13 को 5 से ये रह गया। अब ये और ये दोनों डिफरेंट नहीं है, सेम है। जब दोनों सेम हो इनमें से एक लिख लेते हैं, इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो लिखते हैं, और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं। ये देखिए जी, जैसा कि अब आपने देखा है, इसके ऊपर क्या लिखा होता है 15, माइनस इसके ऊपर 48, लो 15 में से 48 माइनस किया, माइनस 33 रह गया, नीचे 65 रह गया। यही हम लोगों के पास आंसर था। अब ये लिखा हुआ है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, वैसे तो अलग भी फार्मूला है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, लेकिन आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। tan है ना, तो उसकी जगह हम लिख सकते हो साइन ओवर कॉस, और अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर और नीचे भी लिख सकते हो। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कीमत है हमारे पास। अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत देखें हम लोगों ने यहाँ पीछे फाइंड की है, ये क्वेश्चन के अंदर ये देख सकते हैं आप। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत ये ऑलरेडी फाइंड की हुई है, ये वाली, और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत ये आई हुई है, यानी कि ये आई हुई है। ठीक है, ये हम इसमें पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत पुट की, डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत पुट की। ये देखिए मैंने लिख दिया, ये और ये कटिंग कर दिया, माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, 56 डिवाइडेड बाई 33। ठीक है, ये हम लोगों के पास सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। ले जी, उसके बाद है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। अब कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाते हैं, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ये माइनस तरह इधर हो जाएगा प्लस, फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब कॉज अल्फ़ा की कीमत पीछे फाइंड की थी वो लिखी, कॉज बीटा की लिखी, प्लस साइन अल्फ़ा की जो पीछे दी थी, साइन बीटा की दी हुई थी वो लिख ली। अब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 15, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको पता है 65 आ जाएगा, फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48, फिर 13 को 5 से करवा देंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद हम लोग इन दोनों का एलसीएम जो है ना वो ले लेंगे, सिंपल। ये देखिए जी, ठीक है जी। अब इन दोनों में से एक लिख लेंगे, 65, और इसके ऊपर जो भी लिखा हुआ वो लिखेंगे, प्लस इस रकम के ऊपर जो भी लिखा हुआ वो लिख लेंगे। ये ले दोनों को जमा कर लें, 48 और 15 को जमा किया 63, नीचे 65, ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। उसके बाद एक पार्ट ही मैंने किया, बहुत आसान था। ठीक है, ये मैंने सिंपल कर दिया। ये भी इसी तरह tan अल्फ़ा माइनस बीटा की आपको कीमत दी हुई है, तो अब tan को हम लिखेंगे साइन ओवर कॉस। अब अल्फ़ा माइनस बीटा इधर भी है और इधर भी है, यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने लिख दिया। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की जो कीमत थी ना, यानी कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत जो है वो आप लोगों ने पीछे यहाँ पे फाइंड की हुई है, वो वाली पीछे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की जो कि पीछे फाइंड की है वो भी लिख देंगे। ये देखें, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की कीमत ये आ गई, और नीचे आप देख सकते हैं हम लोगों के पास ये कॉज अल्फ़ा, ठीक है, माइनस बीटा की कीमत ये भी हम लोगों ने फाइंड की हुई है, वो भी यहाँ पे हम लोगों ने लिख दी है। ठीक है जी, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा की है। अब ये और ये आपस में कटिंग हो गए हैं, अब ऊपर 16 रह गया और नीचे 63 यहाँ पे रह गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा उसने नीचे आपसे पूछा हुआ था कि अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा लाए कहाँ पे करते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ना, साइन कॉज और टैन, ये सारे के सारे पॉजिटिव है। सो अल्फ़ा माइनस बीटा जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा जब हम लोग फाइंड करते हैं तो साइन कॉज और टैन इन सब की वैल्यूज़ के साथ हम लोग पॉजिटिव लगाते हैं। इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे में उसने कहा जब अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हो ना तो साइन उसमें नेगेटिव है और कॉज भी नेगेटिव है, सिर्फ टैन उसमें पॉजिटिव है। सो अब टैन पॉजिटिव है और टैन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसी वजह से अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ है। सो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।